मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि चूँकि मैं यहीं पला बढ़ा हूँ और हर तरह की गतिविधि पर नज़र रखता था, तो यहाँ की जो भी नगर निगम की योजनाएं आती हैं या जो भी योजनाएं आती है, लाभकारी योजनाएं हैं, आती तो हैं लेकिन उन पर सही तरीके से काम नहीं होता है। सिर्फ ये कहिए कि जनता को सिर्फ ठगने का बात किया जाता है, जनता को पैसा का दिखाया जाता है कि ठीक है ये योजना जो है सो इतने लाख का है, 25 लाख का है, 50 लाख का है, जो भी है दिखाया तो जाता है लेकिन उसमें कोई काम नहीं किया जाता है। वार्ड नंबर 16 जो कि पिपरा में आता है, आप सभी को पता भी होगा। वहाँ के एक रहने वाले आम जनप्रतिनिधि जो कि वार्ड नंबर 16 के लिए बहुत सारा काम उन्होंने किया और कर भी रहे हैं। जबकि मैं उनके बारे में सुनी कि वो अपना बिजनेस भी करते हैं, अपना एक छोटा सा वर्कशॉप भी चलाते हैं। इसके अलावा जहाँ पे हर एक आम जनमानस अपने भविष्य के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचता है, वहाँ से एक ऐसे बहुत ऐसे बेगूसराय में जनप्रतिनिधि है जो हमारे समाज के लिए सोचते हैं, हम लोगों के लिए सोचते हैं। तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि उन जनप्रतिनिधि से मिलने का, आप सभी से मिलवाने का और समाज की एक नई सोच आप सभी के पास रखने का। जी हाँ, आप सभी का नमस्कार। इस प्रोग्राम में मैं हूँ सोनी सिंह और हमारे साथ वार्ड नंबर 16 से बात करने के लिए हैं विमल सर। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे इस केवी स्टूडियो के प्रोग्राम में। आइए जानते हैं कुछ सवाल वार्ड नंबर 16 के। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो में। सबसे पहले सर, आपको जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं, आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वार्ड नंबर 16 का निवासी हूँ। मेरा नाम विमल कुमार झा है। जी विमल जी, आपने अपनी स्कूली शिक्षा कहाँ से ली थी? स्कूली कॉलेजिएट हाई स्कूल बेगूसराय से किया था। स्कूल में वहीं से पढ़े थे या कॉलेज का वहाँ से हुआ था? कॉलेज जीडी कॉलेज में पढ़ा था। इंटरमीडिएट करने के बाद मैं रेफ्रिजरेशन कोर्स में डिप्लोमा किया, उसके बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कहाँ तक पढ़े हुए हैं? इंटरमीडिएट करने के बाद रेफ्रिजरेशन डिप्लोमा किया। और अपना बिजनेस कब से स्टार्ट किया आपने? लगभग 16-17 साल पहले। क्या करते हैं? वर्कशॉप भी है और मैं इंडियन ऑयल रिफाइनरी में, एनटीपीसी में, फर्टिलाइज़र में मिसलिनियस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट का जॉब करता हूँ, जिसमें लेबर इंगेज होते हैं, लेबर का मिसलिनियस हाउसकीपिंग टाइप का या और जो भी मिसलिनियस टाइप का जॉब है वो सब जॉब करता हूँ। जब आपका सब कुछ सेटल हो गया, सब कुछ अच्छे से चल ही रहा था, तो अपने वार्ड में जाके वहाँ की समस्या देखना, वहाँ पे काम करवाना, ये सब आपके मन में कहाँ से भावना आई? मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि चूँकि मैं यहीं पला बढ़ा हूँ और हर तरह की गतिविधि पर नज़र रखता था, तो यहाँ की जो भी नगर निगम की योजनाएं आती हैं या जो भी योजनाएं आती है, लाभकारी योजनाएं हैं, आती तो हैं लेकिन उन पर सही तरीके से काम नहीं होता है। सिर्फ ये कहिए कि जनता को सिर्फ ठगने का बात किया जाता है, जनता को पैसा का दिखाया जाता है कि ठीक है ये योजना जो है सो इतने लाख का है, 25 लाख का है, 50 लाख का है, जो भी है दिखाया तो जाता है लेकिन उसमें कोई काम नहीं किया जाता है। तो और काम किया भी जाता है तो यही सच है कि जनता को ठगने का काम किया जाता है और सही से। और बहुत सारी योजनाएं भी हैं जो कि हो नहीं पाती है, वो लौट के चली जाती है, लोगों को जानकारी नहीं है, या फिर हमारे जो जनप्रतिनिधि बने हैं या जो भी जनप्रतिनिधि जब से रहे हैं उनको जानकारी नहीं हो पाती है, वो उस पर काम नहीं करवा पाते हैं, तो वो सब काम होनी चाहिए। लगभग ये सब काम आपके माइंड में कब से आया, कब से आप इस सब पे ध्यान दे रहे हैं? 6-7 साल से मैं ये देख रहा था। 6-7 साल से देख रहा था कि जो भी नगर निगम की योजनाएं आती हैं, मतलब जो आनी चाहिए वो आती नहीं है, आती भी हैं तो सही से काम नहीं हो पाती है। अच्छा, 6-7 साल से 6-7 साल में आपने वार्ड नंबर 16 में क्या क्या समस्याएं देखी? एक तो पानी की समस्या है, पानी पीने का सही व्यवस्था नहीं है, नाली का समस्या है। जगह जगह वो कैंट वाला जो पानी वाला सिस्टम होता है वो लग गया है? नहीं, वो तो नहीं आया है। वो तो अभी आया ही नहीं है। और जैसे घर घर नल का जल का कुछ योजना है। नहीं, वो मशीन और जो सब जगह लग गया है, उसको प्यूरिफाई करके जो पानी पहुंचाता है। नहीं, वो तो नहीं लगा है। अच्छा, आपके वार्ड में वो तो नहीं लगा है, अभी 1-2 लगने वाला है। हाँ, उस टाइप का। तो वो तो कॉमर्शियल पर्पस से है, अपने जिनको पैसा है वो लगा करके अपना बेचते हैं पानी। मतलब सरकार की तरफ से जो सुविधाएं आनी चाहिए वो नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 16 में विकास की क्या क्या संभावनाएं आपकी नज़र में? उसमें तो वही रोड का, नाला का और पानी का व्यवस्था। रोड, नाला और पानी तत्काल तो यही है। बाकी जो शहरी क्षेत्र में गरीब लोग हैं उनको आवास चाहिए, आवास की समुचित व्यवस्था नहीं है, वो आवास चाहिए।
इस वार्ड में जो बेरोजगारी है उसे दूर करने के लिए आपके पास क्या आइडिया है, वो थोड़ा हमारे बेगूसराय के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, खास करके आपके वार्ड नंबर 16 के जो देख रहे हैं दर्शक, उन्हें आप बताइए। वार्ड नंबर 16 का जो बरौनी रिफाइनरी से सटा हुआ है चूँकि, और बहुत सारे वार्ड जो यहाँ के निवासी हैं उन लोगों का ज़मीन भी उसमें गया है, तो कम से कम उसके चलते भी, और बाकी ऐसे भी बगल में इतना बड़ा प्लांट है, उस प्लांट में बहुत सारी रोज़गार की संभावनाएं हैं, तो वहाँ जा कर के काम किया जा सकता है। स्किल्ड, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड, जिस तौर पर जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में वो लोग काम कर सकते हैं। नगर निगम की जो लाभकारी योजनाएं हैं इस वार्ड तक किस रूप में पहुंची है, आप किस नज़रिया में इसे देखते हैं? नगर निगम की जो भी लाभकारी योजनाएं हैं वो योजनाएं कुछ 2-3 योजनाएं आए हैं, मगर उस पर कोई काम वैसा नहीं हुआ है। काम हुआ है लेकिन ऐसे ही दिखावा के तौर पर किया गया है, जो कि आए दिन दुर्घटना होती रहती है। रोड भी बना है तो तुरंत टूट फूट गया, और नाला भी बना तो उसका ढक्कन टूट जाता है, तो वो भी सही तरीके से काम नहीं हुआ है। आखिरकार आपने इस वार्ड के लिए क्या ऐसा काम किया जो इतने कम दिनों में इस वार्ड नंबर 16 में आप इतने चर्चित हो गए हैं? मैं बहुत दिनों से वॉच कर रहा था कि क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं, और नगर निगम की क्या क्या योजनाएं होती हैं, और क्या क्या यहाँ पे आया है, तो बाकी और यहाँ पे क्या चाहिए, उन बातों को मैं जनप्रतिनिधि को बताया, जनता की आवाज़ को मैं वहाँ तक पहुँचाया, ताकि उस पर जल्दी से जल्दी काम हो, और आगे तक भी बात को पहुँचाया, जिस पर काम हुआ भी लेकिन संतुष्टि लायक काम नहीं हुआ। तो आपने आने वाले समय में आप क्या करना चाहते हैं उस वार्ड के लिए? आने वाले समय में नगर निगम की जितनी भी योजनाएं हैं बढ़ चढ़ के उसको मैं यहाँ पे वार्ड नंबर 16 में लाऊंगा। किस रूप में? किस रूप में क्या मतलब, जो भी योजनाएं हैं, मतलब आप कुछ सोचे होंगे ना, इसमें मैं आगे जाके कुछ खड़ा होऊंगा, जीतूंगा तब करूंगा, मैं ये सवाल आपसे मतलब जनप्रतिनिधि के तौर पर मैं अगर जनप्रतिनिधि में बनता हूँ, मैं चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि में बनूँ, और नगर निगम की जो भी योजनाएं हैं उस पर 100% 100% काम हो। जनता का अगर 25 लाख रुपया 50 लाख रुपया जनता का अगर लगा है तो उसका पूरा उपयोग हो। इसके अलावा भी बरौनी रिफाइनरी के सहयोग से पूरा वार्ड का मैं विकास करूँगा। अच्छा, तो आने वाले समय में क्या आप कोई चुनाव लड़ने वाले हैं या कोई इलेक्शन लड़ने वाले हैं? हाँ, अभी पंचायत चुनाव चल रहा है, इसके बाद नगर निगम का चुनाव होने वाला है, जिस चुनाव में मैं खड़ा होना चाहता हूँ। चलिए, इससे पहले मैं इस मुद्दे पे आऊँगी मैं बाद में, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगी कि जब आप 6-7 साल से अपने वार्ड नंबर 16 में काम करवा रहे थे, देख रहे थे उसको आप, तो उस पर आपने आम जनमानस की आपने सुनी कि उससे क्या क्या दिक्कत है, तो इसके पीछे आपको कितना मेहनत करना पड़ा था, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था आपको, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को अच्छे से बताइए। दिक्कत तो बहुत सारी हुई। कोई काम चालू हुआ तो एक तो बिना योजना का कोई काम, कोई प्लानिंग का काम नहीं हुआ। पहले एक तो रोड, अच्छा खासा रोड बना था, उसको काट करके नाला बना दिया, फिर बीच में पानी का पाइप डालने का प्लान किया गया, उसी रोड को तोड़ के फिर नाला बना गया, तो वो भी सही से काम नहीं हुआ। जहाँ तहाँ आए दिन दुर्घटना होती रही, उसको फिर बचाने में या रास्ते को रोक करके दूसरा रास्ता चालू करने में, इस सब तरह की बहुत सारी मुश्किलें आई थी। तो आप इसे किस तरीके से फेस किए थे, किस तरीके से वहाँ की जो जनता थी उनको आपने समझाया था, और उनकी दुख जो थी वो आपने सुनी थी? मैं फिर जनप्रतिनिधि को बुलाकर, या कॉन्ट्रैक्टर, जिस कॉन्ट्रैक्टर को वो काम मिला है उन्हें बुला करके वो टाइम टू टाइम समय से सब काम करवाया, जो भी उनसे बन सका वो काम किया, लेकिन वो काम संतुष्टिजनक नहीं रहा। आपने क्या क्या किया है वार्ड नंबर 16 के लिए? वार्ड नंबर 16 के लिए मैं बरौनी रिफाइनरी से CSR के अंतर्गत जो काम होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह उन लोगों का काम, उन लोगों का एक दायित्व बनता है कि आसपास के गांव समाज का विकास, तो उसके तरह से कई योजनाएं मैं वार्ड में दिया हूं बरौनी रिफाइनरी के सहयोग से भी। जैसे स्कूल में शौचालय का निर्माण हुआ, कभी सिलाई मशीन वितरण का हुआ, बच्चे विद्यार्थी लोग का कपड़ा का ये हुआ, मतलब उसका बरौनी रिफाइनरी से जो भी कुछ योजनाएँ आती है मैं वार्ड में दिया हूँ। इस कोरोना काल की पहली भी वैश्विक महामारी रही पिछले साल, दूसरी वैश्विक महामारी इस साल आई, हम लोगों ने उस दोनों को फेस किया। इस कोरोना काल में आपने वार्ड नंबर 16 की जितनी भी आम जनमानस थी उसके लिए आपने क्या क्या काम किया? कोरोना काल में मैं जाकर के लगभग सभी लोगों से मिला, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, जो भी समस्या उन लोगों ने बताया तो मैं
उनकी आवाज़ को जनप्रतिनिधि तक पहुंचाया, आगे ऊपर विधायक तक भी पहुंचाया। कुछ मैं बरौनी रिफाइनरी को ही बताया तो बरौनी रिफाइनरी से भी बहुत सहयोग मिला। जो अनाज मिलना चाहिए वो लोग अनाज भी बताए, कपड़ा दिए। उन लोगों की बात को मैं समस्या को समझा और जनप्रतिनिधि तक पहुंचा करके उनकी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास किया। जहाँ पे इस कोरोना काल जैसी वैश्विक महामारी में अपने घर से निकलने में भी आदमी डरते थे, तो आपको डर नहीं लगा इतने लोगों के बीच जाने में, उनका दुख सुनने में, उनके लिए काम करने में? नहीं तो उसका तो जो भी सुरक्षात्मक रहता है, पीपीई किट वगैरह है, वो सब पहन करके मैं जाता था। वो सब जो भी प्रिकॉशन उसका होता है वो मैं अपना करके जाता था। उसके लिए डरना नहीं था, चूँकि उसके लिए तो फिर है मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र लगाइए, या जो भी उसका बचाव के लिए, रोकथाम के लिए करना पड़ता था वो मैं करता था। इसके लिए उसके लिए डरने की कोई बात नहीं थी। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसा कि आपने बताया सब जगह से आपको मदद मिली, सब जगह से आपको हेल्प मिला, मोटिवेट मिला। वहाँ की जनता आपको किस तरीके से सपोर्ट की थी उस समय? जनता का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। उन लोगों का भी इच्छा है कि इस बार जनप्रतिनिधित्व तो मेरा ही रहे। सर, आखिरकार होता क्या है, कुछ मतलब जैसा देखा गया है कि कुछ दिन कुछ आदमी समाज सेवा करते हैं, उसके बाद फिर वो खड़े हो जाते हैं वोट लेने के लिए या किसी चुनाव में लड़ने के लिए। तो आपके पास ऐसा कुछ निगेटिव या ऐसा कुछ सुनने में आपके लिए नहीं आता है? आपको ये इन सभी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है? नहीं, ऐसा कोई तो दिक्कत सामना नहीं पड़ना। तो मेरे काम से वो लोग खुश हैं, चूँकि मैं 6-7 साल से उन लोगों के ऊपर ध्यान दिया हूँ। कोरोना काल में हो या ऐसे भी हो, ऐसे भी अगर कोई आदमी दिक्कत में है, वहाँ का जनता कोई दिक्कत में है तो हमसे मिला है, तो अपना यथासंभव हम उसका मदद किए हैं। इसीलिए वो लोग खुश हैं हमसे। तो किस तरीके से, मतलब आप जैसे बताएं यथासंभव आपने मदद किया, तो किस तरीके से आपने मदद किया था? अब किन्हीं के यहाँ कोई समस्या है, शादी है या किसी का समस्या है, कोई भी तरह का समस्या हो तो वो आपके पास आते हैं? हाँ, मेरे पास आते हैं। तो पैसे से हो या अपना आदमी से हो, अपना वर्कर से हो, जो भी मदद हमसे हो सकता है मैं उन लोगों को मदद किया हूँ, मदद करके उन लोगों को संतुष्ट किया हूँ। आखिरकार मतलब वहाँ की जनता अगर आपको वोट देती है, आप जीत जाते हैं, तो उस वार्ड के लिए क्या क्या काम कीजिएगा? वार्ड के लिए तो पहले तो नगर निगम की जितनी भी योजनाएं हैं उस सारी योजनाओं को सही तरीके से यहाँ पर काम कराया जाएगा। उसके बाद जो आज तक नहीं हुआ है, जो थोड़ा बहुत मेरे तरफ से हुआ है वो हुआ है। बाकी अगर जनप्रतिनिधि हम बन जाते हैं या वार्ड पार्षद वहाँ के बनते हैं तो फिर हमको एक अधिकार मिल जाएगा कि हम अपने अधिकार के लिए आगे लड़ें। तो विधायक हों, सांसद हो या बरौनी रिफाइनरी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हों, मैनेजर हों, जो भी हों, उन लोगों से भी मेरा संपर्क है। और उन लोगों का जो दायित्व बनता है गांव समाज के लिए, जो उन लोगों को फंड आता है, उस फंड में मैं ज़्यादा से ज़्यादा फंड को मैं यहाँ पर लाऊंगा। और नगर निगम का योजना के साथ साथ उसका भी योजना आकर के तो इसका चहुमुखी विकास होगा वार्ड का। चहुमुखी विकास जी, चूँकि नगर निगम का योजना का तो 100% उपयोग होगा ही, बाद में रिफाइनरी का भी जो भी योजना है उसको भी उपयोग किया जाएगा। इस तरीके से और सब वार्ड से इसका एक अलग चमक रहेगा। क्या रीज़न है कि इतने कम दिनों में आप उस वार्ड में इतना फेमस हो चुके हैं? मैं जहाँ भी आपके बारे में सुनी, मैं यही सुनी कि वार्ड नंबर 16 से आप बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, प्रसिद्धि आपको मिली है। नहीं, मेरा एक स्वभाव ऐसा है कि लोगों का मदद करना। अच्छा। लोगों को मदद करने में मेरी मतलब संतुष्टि मिलती है हमको। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमको और मदद करने का मौका मिले और समाज का विकास हो, हर आदमी खुश रहे, हर आदमी को अधिकार मिले, खुश रहे, कोई तरह का भय का वातावरण नहीं हो, किसी को भय नहीं हो कोई तरह का। जहाँ हर आदमी अपने बारे में सोचता, अपना मतलब फ्यूचर सिक्योर करता है, चलो भाई मेरा जॉब हो गया, मेरा बिजनेस हो गया, उस पर फोकस करता है। तो आपका तो सब कुछ सेटल हो चुका था, तो इसके बाद इसका अलग रूप कैसे, आप समाज के लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे हैं? मैं बताया ना आपको कि मैं शुरू से ही मतलब लोगों को मदद करने का भावना है। अच्छा। कि लोगों को हर तरीके से मदद किया जाए। तो ठीक है, मेरे पास तो खाने पीने लायक पैसा है और पैसा ज़्यादा चाहिए भी नहीं। अच्छा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों का, समाज का विकास करूँ, मदद करूँ, जहाँ तक जो विकास होकर ज़्यादा से ज़्यादा विकास करूँ। बगल में वार्ड के ठीक सटे हुए रिफाइनरी का टाउनशिप है। मैं चाहता हूँ कि इसका टाउनशिप के लोग देखने आवें कि ये वार्ड कैसा है। बिल्कुल, आपने सही बात बताया, ये चीज़ होना भी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें बदलाव आएगा। हाँ। वो एक नया रूप लेगा तभी कुछ होने वाला। तो चलिए, मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगी कि वार्ड नंबर 16 के जितने भी अभी आम जनमानस, जनप्रतिनिधि जो भी देख रहे हैं, आप उनको केवी स्टूडियो से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहता हूँ कि
जो भी योजनाएं हैं या जो भी समस्याएं हैं वो एक दूसरे से बताएं, अपने जनप्रतिनिधि को बताएं, और उनके बताने पर कोई तरह का योजना में कोई काम होता है तो उसको थोड़ा उस पर ध्यान दें ताकि सही तरीके से काम हो, और जानकारी भी रखें कि क्या क्या योजनाएं आती हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, वो योजनाएं हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, या अगर हो रही हैं तो सही तरीके से काम हो रही हैं कि नहीं, कम से कम इसके ऊपर ध्यान दें, तभी विकास हो सकता है। हर आदमी के चाहने से विकास होगा, एक आदमी के चाहने से थोड़ा टाइम लगेगा, हर आदमी अगर चाहेंगे तभी विकास ज़रूर होगा, निश्चित रूप से होगा। चलिए, मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगी लास्ट में कि जितने भी बेगूसराय के आम जनमानस, जनप्रतिनिधि, हमारे ऑडियंस जो भी देख रहे हैं, केवी स्टूडियो का यह प्रयास आपको कैसा लगा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। केवी स्टूडियो का प्रयास बहुत ही सराहनीय हो रहा, बहुत ही सराहना करने लायक है। इस तरह का होना ही चाहिए और टाइम टू टाइम हमेशा होना चाहिए, ताकि हर एक आदमी को पता चल सके क्या हो रहा है। इससे भी बहुत सारी योजनाओं का पता चलता है और ऐसा होना ही चाहिए इस टाइप का कार्यक्रम। हाँ, डॉक्टर रोशन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस टाइप का कार्यक्रम करने का हमें मौका दिया, जनता तक आवाज़ पहुंचाने का मौका दिया, उसके लिए डॉक्टर रोशन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि क्या क्या उन्होंने आज तक किया और उसके विकास के लिए क्या क्या वो आगे करेंगे, और ये सब करने के पीछे उनकी क्या योजना है और क्या उनके मन में विचार है कि क्यों कर रहे हैं। तो उम्मीद करूंगी आप सभी को पसंद आया होगा यह प्रोग्राम। इस तरीके के प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए हमारा जो फेसबुक पेज है, जो कि KBTV बिहार, और डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से, दोनों को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलती हूँ इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।